ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 15वां अध्याय जिसमें राजा बलि की स्वर्ग पर विजय होती है। राजा परीक्षित शंका में है, संशय है उन्हें इस बात का कि जब सबके स्वामी श्री हरि हैं, उनके पास तो सब कुछ है, तो उन्होंने बलि से 3 पग भूमि की मांग क्यों की और फिर बलि को क्यों बांधा। वह इसका कारण जानना चाहते हैं, तो शुक्राचार्य जी से वह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इसके बारे में जरूर बताएं। मुझे यह सुनकर बड़ा ही कौतूहल हो रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी कहते हैं कि जो राजा बलि था, उसकी हार हुई थी युद्ध में इंद्र से। इंद्र ने उसकी सारी संपत्ति और उसके प्राण तक उससे छीन लिए थे। जब वापस लेके जाया गया दैत्यों के द्वारा राजा बलि को, तब शुक्राचार्य जी ने अपनी शक्ति से, संजीवनी शक्ति से उसके अंदर फिर से प्राण डाल दिए। प्राण का संचय दोबारा होने पर उसने पाया कि हाँ, शुक्राचार्य जी हैं, वही मेरे गुरु हैं। तो जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, उन्होंने अपना सर्वस्व अपने गुरु को दे दिया। उन्होंने वहाँ ब्रह्मवादी भृगुवंशी ऋषियों की बड़ी ही सेवा करी और वह उनसे बड़े ही प्रसन्न भी हुए। और उन्होंने स्वर्ग की इच्छा करने वाले राजा बलि के लिए विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। उस यज्ञ में उन्हें बहुत सी अद्भुत चीजों प्राप्त हुई, जैसे कि एक सोने की चादर से ढका हुआ रथ, एक धनुष, 2 अक्षय तरकस जिसके अंदर तीर रखते हैं। जो उनके दादा है वह प्रहलाद जी हैं और प्रहलाद जी से भी उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि शुक्राचार्य जी जो कि उनके गुरु हैं, उन्होंने भी उन्हें एक शंख दिया और ध्वजा उस यज्ञ में से उनको प्राप्त हुई, जो कि फहराती है, जो कि सिंह के समान चिन्ह होते हैं रथ पर लगाने के लिए। जैसे इंद्र के पास घोड़े हैं, वैसे ही हरे रंग के घोड़े उन्हें भी प्राप्त हुए। तो उन सब सामग्रियों को प्राप्त करके उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू करी। एक बहुत ही बड़ी सेना उन्होंने तैयार करी, उस सेना का नेतृत्व किया और रथ पर सवार हुए। तब राजा बलि ऐसे लग रहे थे कि मानो जैसे ज्वाला निकल रही हो, अग्नि कुंड में से अग्नि जैसे दिखती है, ऐसे ही वह रथ पर बैठे हुए दिख रहे थे। और उन्होंने अपना रथ पर सवार होकर एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ देवताओं की राजधानी अमरावती पर हमला करने के लिए चल दी। अमरावती के पास पहुंचकर, अमरावती जो है देवताओं की राजधानी है, ये स्वर्ग का वही रास्ता है। अब इस स्वर्ग को पाने के लिए राजा बलि वहां गए हैं। इस अमरावती की यदि बात करें तो यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। यह बड़ी ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। हर चीज की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है, किसी चीज की कमी है ही नहीं। और बात रही अधर्म की, जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो कामी पुरुष होते हैं, जो छल कपट भेद भाव ये सब रखते हैं, तो वहां पर उन लोगों का प्रवेश नहीं हो पाता। वह ऐसी जगह है कि यदि कोई छल कपट अपने मन में रखता है तो उसका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा उधर, वह अंदर ही नहीं जा पाएगा उस अमरावती में। वहाँ की नदियों के अंदर देवांगनाएं स्नान करती हैं, तो वहां पर बहुत ही खुशबू फैली हुई है। यहाँ तक कि वहां की जो स्त्रियां हैं, वह तो यूं मानिए बूढ़ी होती ही नहीं, वह हमेशा 16 वर्ष की ही रहती हैं। तो इतना सुंदर नगर, इतनी सुंदर जगह, उस अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया राजा बलि ने। अब बलि हमला करने की सोच रहे हैं। जैसे ही इंद्र को पता लगता है कि अमरावती अब खतरे में है, इस पर इंद्र जो मेरा शत्रु है, उसने युद्ध की तैयारी कर रखी है और बहुत ही सेना के साथ यहाँ पर आ गया है इस अमरावती पर कब्जा करने के लिए। इंद्र घबरा गए हैं, वह उसका गुस्सा देख चुके हैं, क्योंकि वह गुस्सा ऐसा था कि मानो 10 दिशाओं को वो चाट जाएंगे। तो अमरावती तो क्या ही चीज है। और इंद्र को आभास हो गया था कि अगर इससे युद्ध मैंने किया तो मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। ऐसे समय में हर एक व्यक्ति अपने गुरु को ही याद करता है। तो इंद्र ने भी अपने गुरु बृहस्पति जी को याद किया। वह बृहस्पति जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यह जो मेरा शत्रु है बलि,
इसने युद्ध की तैयारी कर रखी है और यह स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ आया है, मेरे से युद्ध करने के लिए यहाँ आया है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इसके पास इतनी शक्ति आई तो आई कैसे? क्या इसने ऐसा करा कि मेरे से युद्ध एक बार करने पर, हारने पर फिर यह जीवित होकर इतना शक्तिशाली हो गया? गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि मैं इसका कारण जानता हूं कि यह किस कारण से इतना शक्तिशाली हुआ है। इसने ब्रह्मवादी भृगुवंशीय ऋषियों की बहुत ही सेवा की है और वह ऋषि इन पर बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने इसकी जीत की ही कामना की हुई है। तो इस समय तो इसके पास इतनी शक्ति है कि एक श्री भगवान को छोड़कर यदि तुम या तुम्हारे जैसा इसके सामने कोई भी जाएगा तो वह हार ही जाएगा। इससे इस समय जीतना संभव नहीं प्रतीत होता। तो तुम अभी इसके सामने मत जाना। यहाँ तक कि गुरु कहते हैं कि तुम बाकी देवताओं को लेकर अभी छिप जाओ, क्योंकि अभी जो इसका भाग्य चक्र है वह अलग दिशा का है और एक समय ऐसा आएगा जब यह भाग्य चक्र पलट जाएगा। भाग्य चक्र स्थिर नहीं है क्योंकि परिवर्तन अमर है। अब वो भाग्य चक्र इसका जब पलटेगा तब तुम देवताओं के साथ वापस आ जाना और इस पर युद्ध के साथ हमला कर देना सेना के साथ, तब तुम अवश्य ही जीत जाओगे। लेकिन अभी तुम जाओ और छिप जाओ। तुम प्रतीक्षा करो कि जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करने लगे तभी इसका भाग्य चक्र पलटे और तब तुम आ जाना। बस गुरु की आज्ञा को मानते हुए इंद्र सभी देवताओं को लेकर छिप जाते हैं और छिपने के बाद जब राजा बलि देखते हैं कि यहाँ कोई देवता है ही नहीं, तो वह अमरावती पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार उनकी स्वर्ग पर जीत हो जाती है और सभी विषय भोगों के अंदर आ जाते हैं। सभी भोग भोगने लगते हैं और स्वर्ग की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं उस समय।